नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है क्योंकि ये चर्चा गुजरेगी दिल्ली से होते हुए, ये चलेगी थोड़ा सा लाहौर हम जाएंगे, लाहौर से फिर थोड़ा पिंडी की तरफ जाएंगे और पिंडी से इस्लामाबाद होते हुए फिर यू टर्न मारेंगे और वापस फिर वाघा बॉर्डर होते हुए दिल्ली आएंगे। तो इस चर्चा में जैसा मैंने कहा, बीते कुछ समय से, खासतौर पर जब से मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में कमान संभाली है, इस चर्चा में एक बात जो लगातार सामने निकल कर आ रही है कि भारत की टीम को पाकिस्तान बुलाना मोहसिन नकवी का इस समय पर सबसे बड़ा एजेंडा है। एक तरीके से उनका आने वाले साल का लक्ष्य यही है, टारगेट यही है कि भारतीय टीम को इस बार बिना किसी शर्त मतलब हाइब्रिड मॉडल वाला मसला नहीं होगा। अब होस्ट नेशन हम होंगे और होस्ट राइट्स हमारे पास होंगे और किसी और दूसरे मुल्क में ये टूर्नामेंट होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरह का आश्वासन चाहता है हम उन्हें दें, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, मैदान के लिहाज से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, आवाजाही के लिहाज से हो, सरकारों के लिहाज से हो। और ये तब बात और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी कमान भी मोहसिन नकवी ने संभाल रखी है। यानी सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, बल्कि सुरक्षा हालातों के लिहाज से भी सब कुछ मोहसिन नकवी को ही देखना है। और ऐसे में जब बीते दिनों आईसीसी के पास एक रेगुलर ड्राफ्ट जाता है, जो कि हर देश को, जब वो होस्ट नेशन होता है तब आईसीसी को एक बाकायदा चिट्ठी देनी पड़ती है या एक पत्र भेजना पड़ता है। आज के जमाने में आप उसे ईमेल के तौर पर समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा डिजाइन होने वाला है, ये हमारा शेड्यूल का फॉर्मेट होने वाला है और हम आने वाले समय में इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाह रहे हैं। उसमें जो एक लब्बो-लुआब उसका निकल कर आया है वो ये कि हिंदुस्तान की टीम को वो सिर्फ लाहौर तक सीमित रखना चाहते हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। बीते कुछ समय में अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को देखा है तो लाहौर से काफी ज्यादा चली है और लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, सिक्योरिटी, हर लिहाज से लाहौर एक सुरक्षित घेरा होगा इंडियन टीम के लिए। अब बीते कुछ समय में बहुत कुछ हो चुका है। भारत जाएगा पाकिस्तान या नहीं जाएगा, इसको लेकर के अपने सवाल है। सरकार किसकी आएगी, इस पर भी बहुत सारे सवाल है। और पाकिस्तान इस बात को लेकर के बैठा है कि जून का महीना बीतने दीजिए, आमों को पक जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं। हमारे साथ एस कनन मौजूद है, जो सिर्फ क्रिकेट को लेकर के नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी क्या चल रहा है। हिंदुस्तान की वॉलीबॉल टीम अगर पाकिस्तान क्यों नहीं गई, तो इसके पीछे के कारणों को जानते हैं और शुभायन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी लगातार इन खबरों पर नजरें बनाए हुए हैं। कनन साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आप कैसे देखते हैं, हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ रोशनी डालें इतिहास के पन्नों पर, जब ऐसी चीजें, ऐसी बातें सामने निकल कर आई हो, और इनमें क्या गुंजाइश लगती है आपको जब पाकिस्तान इतनी बड़ी बातें कर रहा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा शुरुआत किया कि दिल्ली से हम वाघा बॉर्डर से फिर पाकिस्तान जाएंगे, वापस आएंगे, पर मैं थोड़ा घुमाऊंगा क्योंकि इसमें एक और चेंज ऑफ रूट भी हो रहा है, क्योंकि इसमें बीच में वेस्ट इंडीज भी टपक पड़ा। मतलब अच्छा। 2 दिन पहले ये खबर आई कि आतंक फैलाएंगे पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में भी। पाकिस्तान कह रहे हैं हमारे यहां से नहीं जा रहा, ये ईमेल जो भी गया ये गलत है। तो अगर वेस्ट इंडीज कितना दूर है आप लगा लीजिए, अगर आप पाकिस्तान में फ्लाइट में बैठेंगे आप थक जाएंगे, सो के उठेंगे फिर भी थक जाएंगे। तो इतना डर अगर आप खौफ पैदा कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में, तो आप किस तरह का सुरक्षा देने वाले हैं? जब आप नॉर्थ पाकिस्तान से जो आईएस खुरासन की धमकी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं? आप मैं उसी की बात कर रहा हूं कि ये, क्योंकि आप इसको डिनाई भी नहीं कर पा रहे। अब वो तो मतलब साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें लिंक है। हालांकि मेरा मानना है कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई नेशन नहीं होता, कोई भाई बहन बंधु मित्र नहीं होता है। बट वॉलीबॉल का पहले आपने जिक्र किया, इसलिए मैं आपको फरवरी 2024 ले जाऊंगा, जब इंडियन डेविस कप टीम, जो टेनिस का टीम है, पाकिस्तान के विरुद्ध हमने भिड़ना था। 2 ऑप्शन था। इंडिया ने अपील किया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से कि इस टाई को आप न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाइए, तो वो मना कर दिया। लंदन के हेडक्वार्टर से कहा नहीं, आप पाकिस्तान में खेलिए, सुरक्षित का पूरा व्यवस्था होगा, सुरक्षा का पूरा व्यवस्था होगा। तो मेरी काफी बात हुई, मैं काफी ताज्जुब हुआ कि मतलब भारत गवर्नमेंट मतलब कैसे एमएचए ने क्लियरेंस दे दिया कि आप टेनिस टीम को ट्रैवल करने दे रहे हैं। क्योंकि चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, परमिशन आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से नहीं मिलेगी, जो फेडरेशन है वो नहीं दे सकती। क्या वीजा लगेगा, क्या क्लियरेंस मिलेगा, क्या सुरक्षा मिलेगा? टेनिस एक छोटा स्पोर्ट है। कौन तय करता है? छोटा कौन तय करता है? कौन तय करता है? वो तो एमएचए ही तय करता है, वो तो सरकार का डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन है। एमएचए में इसलिए बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
क्या आप नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर सकें, जब आप भारत सरकार कहते हैं तो क्या हम सिर्फ ये माने कि अमित शाह ये तय कर रहे हैं, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर के इसमें बातचीत होती है और फिर ये एक साझा बयान के रूप में सामने निकल कर आता है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री का ठप्पा लगता है कि भाई मोहर होम मिनिस्ट्री की है? ये थोड़ा सा समझाइए जरा दोस्त लोगों पूरा को प्रोसेस कि क्या है, ये पूरा जब आप प्रोसेस भारत क्या है? सरकार कहते हैं तो भारत सरकार प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मैं आपको टेनिस का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टेनिस हाल में ही हुआ था, जब टीम गई थी इस्लामाबाद। जी। कप्तान और कोच एक ही थे, जीशान अली कलकत्ता के हैं, मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं अपने टाइम पे। टीम गई, कई प्लेयर्स गए, मतलब एक प्लेयर ने मना कर दिया, सुमित नागाल ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घास पे नहीं खेलता, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो होता क्या है कि फेडरेशन अप्रोच करता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हाथ में पावर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, अनुराग ठाकुर सब जानते हैं, एक बहुत बढ़िया खेल मंत्री हैं, बहुत बढ़िया IND मिनिस्टर हैं। वो यही कह सकते हैं कि इसको आगे फॉरवर्ड करिए, आप MHA में फॉरवर्ड करिए। MHA के बाद वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अब ये ना भूलें कि आज की डेट में जो हमारे जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आज भी है, मतलब जून इलेक्शन खत्म होने के बावजूद, सीजन डिप्लोमेट को बोलते हैं ना, वो पके हुए आम है, मतलब उनको पता है, वो हर जगह रह चुके हैं। वो चाइना में, मैं उनसे चाइना में मिला था, मैं ये नहीं कि अपना तारीफ नहीं कर रहा था, मैं मिला था उनसे एक बार एशियन गेम्स के दौरान। बहुत ही वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड जो बोलते हैं वो, कई देश करते हैं। एंड ही हैज इवन अभी भी आप देखें, जो कनाडा से एक पन्नू नाम का शख्स जो लगा रहा है आवाज, भी मतलब खालिस्तान का नारा लगा रहा है, तो उसको भी वो टेकअप करेंगे। तो ये उस लेवल पे जाता है, MHA में जाता है, फिर फॉरेन अफेयर्स में खाली, क्योंकि जयशंकर साहब का ये है कि वो डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, मंत्री हैं, तो ही नोज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इट। और MHA का जहां तक सवाल है, मैं जरूर समझता हूं कि हमारे जो, जिनको मैं बड़ा इज्जत करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, NSA साहब, अजीत डोवाल, उनका भी होगा, वो भी रह चुके हैं यहाँ, तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना है, क्या ये सुरक्षा आप ये दे सकते हैं, और क्या ये सुरक्षा दे के इसको मेंटेन करेंगे या ये धोखा देंगे। सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के साथ बोलते हुए शर्म आता है, मेरे भी मित्र हैं, आप सबके भी मित्र हैं, ये जो धोखा दे रहा है, ये कॉमन मैन नहीं है, ये पत्रकार नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये कौन है हमें नहीं पता आज तक। मतलब ये एक नकाब है, ये नकाब हटना चाहिए। और वहां देखिए, सॉरी मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में है, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जेल में लोग मर रहे हैं, उसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। भाई यहाँ से क्या कोई क्या खींच रहा है, क्या कोई जल्लाद बैठा हुआ है क्या, जहाँ कोई रस्सी खींच रहा है कि भाई फांसी लग गई, बताइए आप। तो डिसीजन मेकिंग में वॉलीबॉल को अगर रोका गया है, इलेक्शन का माहौल है, तो सोचा होगा कि भाई ठीक नहीं है। और इस वक्त सरकार के पास वो भी नहीं है कि आप कई डिसीजन नहीं लेंगे, अगर कुछ पोस्टपोन किया जा सकता है तो वो कर देंगे। IPL हुआ है, IPL इंडिया में हुआ है इलेक्शन के दौरान, ये इतना बड़ा एक इशारा है, और वहां पे पाकिस्तान सब ताली बजा रहे हैं, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे विराट कोहली हो, या मतलब रोहित शर्मा हो, अच्छा प्रदर्शन हो या घटिया प्रदर्शन हो, वो तरस रहे कि हमें भी ऐसा कुछ मिले। अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं जी, हम IPL का डेट चेंज कर देंगे, बाद में ये कर देंगे, हमारा लीग का चेंज कर देंगे, मतलब क्या क्या वो बोल रहे हैं, बौखलाए हुए। तो वॉलीबॉल के लिए नहीं गए तो परमिशन नहीं दिया होगा, मतलब वॉलीबॉल इतना हाई प्रोफाइल स्पोर्ट भी नहीं, इसलिए भेजा नहीं होगा। ये एक टूर्नामेंट बेसिस पे दिया जाता है। मतलब आप फर्ज कीजिए कल आपको जाना है, क्या आप जा सकते हैं? क्या आपको वीजा मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, खासकर इस शो की बात तो मिलना ही समझता हूँ, मेरे को तो मिलेगा नहीं। मतलब मेरे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, मैं भाई बंधु बोल रहा हूँ, क्योंकि पुराने पत्रकार इंडिया ट्रेवल कर चुके हैं, फ्रीडम था। अब आज के डेट में क्या आप भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए वॉलीबॉल को मना किया। और जब टेनिस में गए थे, मैं आपको बता दूं, प्लेयर्स बिल्कुल जैसे पंछी पिंजरे में बंद होता है, वो हालत थी उनको। होटल 4 ब्लॉक बाहर गनमैन खड़ा हुआ है, निकलते थे, बस में जाते थे, वेन्यू खेलते थे, वापस आते थे, कोई इंटरेक्शन नहीं। 5000 का टेनिस स्टेडियम के कैपेसिटी, उसमें सिर्फ 500 दर्शक अलाउड थे। उसमें भी पता नहीं वो दर्शक है कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी मैन है या उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। ये ISI वाले, हाँ, या आप अगर ऐसा माहौल में स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि गद्दाफी स्टेडियम में 40,000 लोग में से आप क्या 20,000 दर्शक बुला सकते हैं, या 30,000 बुला सकते हैं, 10,000 आप सिक्योरिटी रख सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे,
क्या आप 10,000 इंडियंस को वीजा देंगे? क्या मैं, रोहित जुलान और शुभायन जा पाएंगे वहां पे? चलिए मान लीजिए हम अपने तरफ से जाते हैं कि चलो यार पाकिस्तान एक बार घूम के आए, दिल तो है हमारा जाने का, पर क्या वीजा देंगे? पहले तो ये कहेंगे ये तो पत्रकार है यार, इसको क्यों वीजा दे? ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। और ये जो हुआ है कि वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको अगर एक धमकी मिला है, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है अगले साल के जो बड़ा इवेंट को जो लेके बैठे हुए हैं। और नकवी साहब जो बोल रहे हैं, फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अरे इंडिया के बिना तुम्हारा दुकान नहीं चलेगा, तुम्हारा रेवेन्यू नहीं आएगा, ये सच है। हाँ, इसमें मुझे एक चीज बताइए, एक दादा मैं एक सवाल पूछ लूं फिर आप जानिएगा। बस मेरे को एक चीज ये जाननी है कि इस पे मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पावर में आ चुकी है, ठीक है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर साहब को मिली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उधर भी चीजें बदली नहीं है जिस तरीके से वहां पर जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि मतलब मेरे माँ बाप मुझे कहते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था कि मैं बिल्ली के बच्चों की तरह अपने घर बदलता हूँ, मतलब कॉलेज के दिनों में। तो पीसीबी में चेयरमैन इसी तरीके से बदलते हैं कि लगातार हर 6 महीने में, मतलब पिछले 13-14 महीने में 3 चेयरमैन बदल चुके हैं, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी अगर वहां पे कमान में रहते हैं तो आप अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी जाए तो आपको क्या लगता है? और अगर मान लेते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जो अब तक चीजें हुई हैं उनमें कमी आती है, क्या लग रहा है आपको, मतलब कौन सी चीजें हैं जो रोक सकती हैं भारत का पाकिस्तान जाना? और क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके बाद आप ये कह सकते हो कि यार रोहित अगर ऐसा 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 हुआ तो इंडिया जाएगी पाकिस्तान? और क्या इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इंडिया में अपने डेलीगेशन को भेजने के बाद पाकिस्तान की टीम को भेजा, पाकिस्तान की टीम की कुछ अपनी शर्तें थी, कुछ अपने स्पेसिफिक वेन्यूज थे, वहां पर उन्हें मैक्सिमम मैचेस दिए। तो क्या मुझे ये दोनों सिनेरियोज अगर आप थोड़ा सा समझा पाएं कि वो कौन सी सूरतें होंगी जिनमें भारत बिल्कुल नहीं जाएगा और वो कौन सी सूरतें होंगी जिनमें भारत जा सकता है पाकिस्तान? पहला बात, क्या 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक मोहसिन नकवी होंगे पीसीबी में या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। क्योंकि आपने अभी कहा कि उधर जैसे चेंज करते हैं कि दिल्ली का गर्मी या कलकत्ता की गर्मी जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में टी-शर्ट पहन लिया, वहां पे जैसे कपड़े उतार के डाल देते हैं गर्मी में, नया टी-शर्ट पहन लिया, यार ये तो बस पसीना हो गया। वैसे ही पीसीबी चेयरमैन आएगा चले जाएगा। वहां जो चलाता है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, वहां तो आईएसआई चलाता है, सब कुछ पता है। अगर आप देख लें, हमने सोचा था कि महान इमरान खान बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और देश में तब्दीली होगी या तब्दीली होगी, जो भी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, नहीं हुआ। वो खुद जेल में बैठे हुए। तो व्हेन वी लुक एट इट कि कौन होगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन, देखिए आप पहले तो फोर्स कर नहीं सकते इंडिया इतना पावरफुल देश है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आप देखें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इज्जत से लोग हमें देखते हैं, इज्जत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, इज्जत से अमित शाह को देखते हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं सबको इज्जत मिलता है। चाहे आज की डेट में आप चाइना का भी बात करें, वो दुम नहीं हिला रहे हैं। अगर आप देखें बॉर्डर पे कोई तनाव नहीं है। मैं एशियन गेम गया था, वहां भी देखा बड़ा इज्जत है, इंडिया से आए बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे होस्ट थे। बट पाकिस्तान के साथ क्या कभी आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं है? पॉलिटिकली इसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, क्या इस चुनाव के बाद जब नया सरकार का शपथ ग्रहण होगा उसके बाद कितना कुछ बदलता है, नहीं बदलता है? सच बताएं तो कोरोना काल के बाद क्या पाकिस्तान से साड़ी आएगी तो चीजें बदलेंगी? के लिए लाले पड़ रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, और जो पाकिस्तानी जो रुपया है ना, मतलब वो तो गटर में ही डालना पड़ेगा। ये हालत है पाकिस्तान का इकोनॉमी का। इसलिए वो तरस रहे इंडिया आए, उनका इकोनॉमी बढ़ेगा, होटल भी चलेंगे, टीवी राइड भी चलेगा, बहुत सारा कुछ होगा, इसलिए वो इंडिया के लिए तरस रहे। बट जिस ढंग से वो इंडिया को बेट कर रहे हैं, जैसे टुकड़े फेंकते हैं आप कुत्ते को, ऐसे नहीं होगा। आप प्यार से बुलाइए, प्रेम से बुलाइए, हाथ जोड़ के बुलाइए, तब सोचेगा भारत सरकार। धमकी दे के नहीं बुला सकते, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं गए तो नहीं गए, कोई बात नहीं, आईसीसी का इवेंट है मानता हूं मैं, बट आप अकड़ के नहीं बुला सकते। आप प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए, इंडिया सोचेगा। बट इफ यू थिंक आप इधर गन रख के बोलेंगे नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, आप भी नहीं जाओगे, बताइए। मैं तो नहीं। ये शुभानंदा, ये मतलब जैसा मैं सर से भी पूछ रहा था, कनन सर से भी पूछ रहा था
क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल ये चुनाव का वक्त जब निकलेगा, और जैसा मैंने उनको भी कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई साड़ी आती है और यहाँ से भी कोई तोहफा उस तरफ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान की संसद का अनावरण कर कर आ रहे थे और उसके बाद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में अपना प्लेन जो है वो लैंड करवाया। अब नवाज शरीफ की मेरे ख्याल से नातिन की शादी थी, उसमें वो गए, एक मैसेज गया, क्लियर कट मैसेज गया, लेकिन 25 तारीख को वो गए थे, 25 दिसंबर को, और 2 जनवरी को पठानकोट हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, पाक स्पॉन्सर्ड था। अजीत डोभाल का उन्होंने जिक्र किया, अजीत डोभाल ने पूरे डोजियर सौंपे थे। क्या आपको लगता है ये कड़ी होने वाली है अगर इन 8-9 महीनों में टेरर एक्टिविटीज में एक कमी देखने को मिलती है? जो धमकियां जैसे गई, अभी हमने आईएस जो खुर्सन की बात की, हमने स्टोरी भी की थी उसको लेकर के, आपको लग रहा है कि कड़ी यहीं फंसी हुई है या आपको लग रहा है कि कुछ और भी है? क्या प्लेयर्स बहुत ज्यादा महफूज महसूस करेंगे? जैसे सर ने कहा कि भाई आप पिंजरे में बंद एक पंछी की तरह होते हो, और 2004 में भी जो टीम गई थी, जब भी आप एमएस से सुनते हो, यूवी से सुनते हो, वीरू से सुनते हो, आपको यही सुनने को मिलता है कि 2 गार्ड्स खड़े होते थे AK-47 के साथ आपके कमरे के बाहर, और आपकी मूवमेंट बहुत ही रिजिड रहती थी। कुछ पत्रकार मुझे ये तक बताते हैं कि वो जब अपने होटल से बाहर चलते थे तो एक आईएसआई का बंदा उन्हें जरूर फॉलो करता था। एक पत्रकार ने तो एक आईएसआई के बंदे का रूटीन इतना ज्यादा फॉलो कर लिया कि वो सीधे जब होटल से निकला तो आईएसआई के बंदे के पास गया, उसने कहा देख भाई तू रोज मुझे यहां से मार्केट तक फॉलो करता है, मैं बेकार में जो है रिक्शे का किराया देता हूं, तेरे स्कूटर में बैठ के चलता हूं, मुझे भी छोड़ दियो, तू मेरे पे भी नजर रख लियो। ये तो ये कहानियां भी है। ये कहानी मैंने भी सुना रोहित, बड़ा दिलचस्प कहानी है, पर ये हकीकत है। ये बड़ी मैंने हमें किसी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने दुबई में सुनाई थी ये कहानी। दादा आप किस तरीके से देख रहे हो? देखो, आपने आपने इसमें जिक्र किया टेरर अटैक अगर कम होता है अगले 6-8 महीने में, बट ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या टेरर अटैक कम होगा? अभी अगर आप 2-3 दिन पीछे चले जाए तो श्रीनगर के पूंछ इलाके में एक इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय को अटैक किया गया था, जहां पे 5 लोग घायल हुए थे और एक ऑफिसर शहीद हो गए थे उसमें। तो ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती। फिर इंडियन एयरफोर्स ने वहां से फिर जो टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट, उनको उनका स्केच बनवाया। अभी कल ही उनका स्केच वापस आया था हमारे पास, मीडिया के पास। तो ये सब चीजें अगर आप जितना करोगे, ऊपर से आपके T20 वर्ल्ड कप में टेरर थ्रेट वो भी गया है नॉर्थ पाकिस्तान के एरिया से। हालांकि पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, बट है उसी इलाके का है। तो सब कुछ साफ हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। अभी हाल ही में अगर आप एक न्यूज 24 जो टीवी चैनल है वहां पे एक कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने साफ साफ बोला था कि जैसे करण सर ने हमें बताया कि उनके हाथ में पावर है, बट उतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट क्लियरेंस दे पाए किसी भी स्पोर्ट्स टीम को पाकिस्तान जाने के लिए। उनको वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि देखो, अगर टेरर अटैक्स कम होते हैं, उनको पनाह नहीं दी जाती, तो इंडिया की तरफ से कभी भी नफरत का हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया है, प्यार का हाथ ही बढ़ाया गया है। बट क्योंकि पाकिस्तान बार बार लगातार वही चीज करते आती है, कर रही होती है, उसके वजह से इंडिया के हाथ भी बंधे होते हैं। अगर आपके शहीद बॉर्डर में शहीद हो रहे हैं, आपके जवान बॉर्डर में शहीद हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनके लिए क्या आप स्पोर्ट्स का कोई भी गेम या कोई भी टूर्नामेंट उनके जान से ज्यादा तो नहीं है। और अभी 2 दिन पहले ANI में राजीव शुक्ला जी का भी एक कमेंट आया था। उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया था BCCI पूरी कोशिश करेगी, बट अल्टीमेटली द डिसीजन लाइज विद द इंडियन गवर्नमेंट। MHA के पास पूरा डिसीजन होगा। और ये टेरर थ्रेट T20 वर्ल्ड कप को, और वहां उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर का कमेंट आना, ICC का इतना जल्दी कमेंट आना, क्रिकेट वेस्ट इंडीज की तरफ से कमेंट आना, ये चीज दिखाते हैं कि आप अगर ये ऐसी चीजें आपके देश से होती रहती है। देखो, कॉमन पीपल, जैसे करण सर ने बोला, आपके भी दोस्त है, उनके भी दोस्त है, हमारे भी दोस्त है पाकिस्तान में, जिससे हम रेगुलर टच में रहते हैं, हाई हेलो होता रहता है। वो लोग आए भी थे इंडिया में, काफी लोग आए भी थे इंडिया में ODI वर्ल्ड कप कवर करने, उनको बहुत प्यार मिला है। एंड आई एम प्रिटी श्योर इंडिया से भी जब कोई टीम जाएगी, या जर्नलिस्ट जाएगा, या कॉमन मैन जाएगा, उनको भी लोकल से जो वहां के कॉमन लोग हैं वो लोग प्यार ही देंगे। बट क्योंकि आपके देश में कुछ चंद लोग ऐसे हैं, अब आप इसको अगर पॉलिटिकली डीप डाइव करना चाहते हो तो फिर उसमें बहुत चीजें आ जाएगी, आर्मी का इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां के गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बट जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है पाकिस्तान में, जिनको पनाह दी गई है, वो लोग क्या आप
कि जो ये पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, आप जो इतना बतंगड़ बना के रखते हो, हम प्रेसिडेंसी लेवल का सिक्योरिटी देंगे, हम ये हॉस्पिटैलिटी देंगे, क्या वो टेररिस्ट उसको अलाउ करेंगे? श्रीलंका, जब श्रीलंकन टीम के ऊपर जब अटैक हुआ था, तब भी वो मुरली मुरली की जो मूवी आई थी 800, उसमें बहुत अच्छे से वो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया था कि बस बस जाने का टाइमिंग कैसे डिले हो गया। दो गाड़ी उनके सामने थी, बट कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर्स थे, उस गाड़ी से कोई बाहर ही नहीं निकला जब फायरिंग चल रही थी। तो ये सब चीजें ना आपके दिमाग में सिर्फ डाउट्स डालती है। आज अगर कल अगर विराट, रोहित, बुमराह, ऋषभ पंत वगैरह वगैरह चले भी गए, इंडियन टीम अगर वहां पहुंच भी जाती है, इवन ए, बी टीम, सी टीम, डी टीम, अगर आप सिर्फ आईपीएल के प्लेयर्स भी, अनकैप्ड टीम भी भेज दो, बट एक जान की कीमत ना बहुत ज्यादा होती है। क्या वो रिस्क इंडियन गवर्नमेंट ले पाएगी? इलेक्शंस, नॉन इलेक्शन, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट क्या वो जान का जो रिस्क है, वो क्या इंडियन गवर्नमेंट ले पाएगी? करण सर, आगे आने वाले कोई ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम किसी को भेजेगी? जैसे डेविस कप का आपने एग्जांपल दिया, फिर वॉलीबॉल वाली टीम का भी रद्द हुआ है। ये क्या चीजें, अगर आप पिछले, खास तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ जब से पुलवामा हुआ है, क्योंकि पुलवामा के बाद से थोड़ा सा और अटैकिंग मोड पे दोनों आए थे, क्या उसके बाद से कुछ आप बता सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसी टीमें जो गई हैं इंडिया की तरफ से, और कुछ चीजें जो नहीं गई हैं डेविस कप को जैसे आपने इंक्लूड किया इसमें? मैं कन्नन एक सर और से उदाहरण कन्नन सर से मैं पहले एक सर और एक छोटा सा हाँ पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। 2022 में चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में। वहां से पाकिस्तान की टीम को सब प्रॉपर वीजा, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी सब सब दे दिया गया था। चेस की टीम पाकिस्तान आ चुकी थी ओलंपियाड खेलने, चेस ओलंपियाड खेलने, बट लास्ट मोमेंट पे, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले उनको वापस बुला लिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब देखिए, चीजें क्या ये आपको शोभा ये देती है? ये पाकिस्तान का गलती है। पाकिस्तान क्या सोचता है कि हम नहीं जाएंगे तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं मेरे से एक और उदाहरण, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा मैं आपके लिए। जनवरी फरवरी 2024 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था पेरिस ओलंपिक्स के लिए, महिला हॉकी के लिए। मेन तो क्वालिफाई कर ठीक चुके है। थे इंडियन, क्योंकि गोल्ड मेडल जीत लिया हैंगजाओ में, कमाल का प्रदर्शन था, महिलाओं ने जीता। तो ये ओलंपिक क्वालिफायर का प्लान था FIH से कि ये पाकिस्तान में हो। और FIH का प्रेसिडेंट, जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन में, FIH एक बहुत बड़ा फेडरेशन है, नॉट लाइक ICC, बट एक बड़ा फेडरेशन है, इज्जत वाला फेडरेशन है। और उसके प्रेसिडेंट हैं जनाब तैयब इकरम। उनके पास दो पासपोर्ट है, एक पाकिस्तान का पासपोर्ट, एक मकाओ का पासपोर्ट। कभी कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं, कभी कहता हूं मैं मकाओ का हूं। उनके हाथ से ओलंपिक क्वालिफायर छीना गया और वो टूर्नामेंट इंडिया में रांची में हुआ। तो आप देखिए कितना ताकत है इंडिया में। हम नहीं जाएंगे, दो मिलाते हुए नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान में टक्कर हो सकता है, प्यार मोहब्बत से खेला जाता है, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब पाकिस्तानी प्लेयर 2025 में या 26 में या 27 में, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हूं, क्या वो प्लेयर आएंगे IPL में खेलेंगे? उनको सुरक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा उनको। वो पहले होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो अगर सोचे कि हम इंडिया को धमकाएंगे, वो नहीं होगा। आतंक को आप खत्म करिए। इमरान खान जो बोल रहे हैं कि इंडिया बैठ के वहां के उनके जेल में लोगों को मार रहा है और कहते हैं मैं भी मर जाऊंगा, अरे इतना डरपोक कायर इंसान हो क्या तुम? मैदान में तो तुमने इतना कमाल का फास्ट बॉलिंग किया, एक 1992 में वर्ल्ड कप खिताब जितवाया, और वो अगर डर रहे हैं पाकिस्तान में कि मैं मर जाऊंगा, हम मेरे को मार दिया जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय खिलाड़ी भी कहेंगे, क्रिकेट प्लेयर्स कहेंगे, चाहे वो रोहित हो या युवा पीढ़ी हो, ऋषभ पंत हो, क्या वो भी नहीं सोचेंगे क्या अरे यार यहाँ के जाके खेलना है यार, क्या पागलपन है या सच्ची में क्रिकेट होगा? क्या आप मेंटली उस कंडीशन में होंगे कि मैं चौके चक्के मार सकता हूँ, अच्छा फील्डिंग कर सकता हूँ, तेज बॉलिंग कर सकता हूँ, पता लगा वहां मतलब फूल नहीं बरसा रहे, कुछ और नहीं बरसा रहे? क्योंकि वहां पे तो ग्रेनेड पिन तो ऐसे चलता है जैसे कि दिल्ली में तो खैर फायर क्रैकर बैन है, वहां तो सारे बैन, कुछ बैन नहीं है, सब कुछ चलता है वहां पे। ये इंप्रेशन है पाकिस्तान के बारे में। इस इंप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, और ये खेल वाले नहीं कर सकते, ये PCB वाले नहीं कर सकते, ये उनका पॉलिटिकल लेवल पे करना पड़ेगा। और क्या इसको ISI करने देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पूरा सब कुछ जो कंट्रोल होता है ISI है। ISI कौन है ये पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
बिल्कुल, मतलब आईएसआई को आप अगर और अच्छे से समझना चाहें तो एक पैरेलल गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, और ये पैरेलल गवर्नमेंट्स अलग अलग देशों में होती है, ये यूएसए में भी है। चलिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बात करने का जाते जाते मैं कनन सर आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। सारी सरकार हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, आपका अपना अनुभव, आपका अपना आज की समझ आपकी क्या कहती है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जाएगा या नहीं? आज की डेट में मुझे नहीं लगता जाएगा इंडिया, और अगर इंडिया जाएगा और सरकार जो भी सरकार बनती है वो परमिशन देगी, फिर अगर वो कहते हैं कि नहीं इंडियन टीम जाएगी, सुरक्षा मिलेगा, तो मैं जरूर अप्लाई करूंगा वीजा के लिए और मैं भी जाऊंगा। क्योंकि अगर भारतीय खिलाड़ी जा रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूं स्वागत कैसा होगा। आपका और मेरा खिलाड़ियों का स्वागत होगा, वहां की पब्लिक स्वागत करेगी। हमारे भाई मेरे बंधु घर हैं, वाले टेनिस में भी हैं, क्रिकेट में भी है, पत्रकार भी हैं, बट क्या उनको आईएसआई ये चलाने देगा या नहीं, ये 1 लाख रुपए का सवाल है। दिस इज माय मेरे घर वाले तो मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना है। मेरे घर वाले मना कर रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, नहीं मैं जाना गया है। हूँ, मैं बहुत सारे कंट्रीज गया हूँ, जाऊंगा वहां पे, क्योंकि लोग गए, अभी भी टेनिस में अच्छा गए, एक पत्रकार गए। मैं जाऊंगा अच्छा तब अच्छा, जब क्योंकि आप भारत सरकार अगर कहता है कि सेफ है, मैं तब जाऊंगा, पाकिस्तान पे नहीं डिपेंड करूंगा। आई बिलीव इन इंडिया। अगर इंडिया में मेरे को कहते हैं नहीं सेफ है, क्रिकेट टीम जा रहा है, तो मैं कहूंगा अगर क्रिकेट टीम के प्लेयर जा सकते हैं तो पत्रकार भी जा सकते हैं। उसके बाद वो वीजा देते हैं या नहीं देते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ठीक है। शुभेंद्र, आपको क्या लगता है कि अगर आज की सिचुएशन पे चीजों को देखा जाए, जो करंट डे सिनेरियो है, इसमें जो कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, क्या इंडिया के ऊपर एक दबाव होगा? क्योंकि जब आप, जैसे हमने पहले भी बोला है कि आईसीसी का जब आप वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जब आप साइन करते हो, जब आप वो जो 38% है मेरे ख्याल से, 33%, 38%, तो वो चीज जब आप उसके हकदार बनते हो, तो आप उसमें एक साइन करते हो, एक सिग्नेचरी होती है जिसमें आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि आईसीसी की तरफ से किए जाने वाले टूर्नामेंट्स, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है दो देशों के बीच, जैसा हमें इंग्लैंड के साथ याद है, 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने किया था, 99 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था, श्रीलंका जाने से मना कर दिया था। उस तरह की सिचुएशंस में 99 आई थिंक 96 आई थिंक 99 नहीं शायद 96 था, 96। तो उस तरह की सिचुएशंस की बात अलग है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया भी थोड़ा सा दबाव होगा आईसीसी? हालांकि आईसीसी दबाव नहीं बना सकता है इंडिया का, अगर हम मतलब कागजों पर ना जाएं तो बहुत मुश्किल है कि आईसीसी इंडिया पर किसी तरीके का दबाव बनाए, लेकिन क्या भारत के ऊपर यह बाध्यता होगी कि पाकिस्तान आया है, अपनी कुछ शर्तें रखकर आया था, भारत भी बोल दे कि हम अपनी रेकी टीम भेजते हैं पहले अलग अलग वेन्यूज पे, अगर हमें अलग अलग वेन्यूज पे खेलना है, फिर हम अपना एक सिक्योरिटी डेलीगेशन लेकर जाएंगे, उसमें आपको एनएसजी के कमांडो रखने हैं, एसपीजी रखनी है, गरुड़ कमांडो रखने हैं, मार्कोस रखने हैं, जो आपके एलीट लेवल कमांडोज है उनको लेके चलो। लेकिन आपको क्या लगता है क्या करेगा फिर इंडिया? देखो, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में एक प्लेन रूल समझा देता हूँ। आपने सिक्योरिटी डेलीगेशन की बात की, जरूर जाएगी, वो जाना ही है, वो मैंडेटरी है, वो जाएगी। जो भी लाहौर स्टेडियम बताया गया है, जो भी वेन्यूज है, वहां का रेकी करेगी, सिक्योरिटी क्या क्या बंदोबस्त है, उसके बाद वापस आएगी। एशिया कप से पहले भी सेम प्रोटोकॉल हुआ था, इंडिया से राजीव शुक्ला जी और रॉजर बिन्नी साहब गए थे साथ में, और पुलिस आर्मी ऑफिसर्स थे उनके साथ। इंडियन गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगी, उनके पास एक राइट है कि अगर उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन आके बोलती है कि पाकिस्तान या जो भी होस्ट कंट्री है दैट इज नॉट सेफ फॉर आवर प्लेयर्स, फॉर आवर टीम, फॉर आवर कंटिजेंट, देन पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है उनका दायित्व बनता है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू में जगह फिक्स करे जहां पे उनके मैचेस करवाने हो। अगर नहीं करती तो इंडिया या जो भी टीम है जो नहीं जाना चाहती वो वॉक ओवर दे देगी। इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी हमें याद रखना है कि 2017 के बाद वापसी हो रही है, 7 साल बाद इसकी वापसी हो रही है इस टूर्नामेंट की, तो एक बहुत आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर होगा। एक तो उन्होंने एक और आईसीसी इवेंट ऐड कर दिया है कैलेंडर में, ऑलरेडी जैम पैक्ड कैलेंडर में। विदाउट इंडिया सिर्फ कंट्रोवर्सी होगी, कोई टीम नहीं जाना चाहेगी, और ऊपर से पाकिस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, ब्रॉडकास्टर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका भारी नुकसान होगा। एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे को इस लिहाज से लगता है कि हमें पाकिस्तान का वीजा छोड़ के यूएई का वीजा फिर से अप्लाई कर देना चाहिए। वो हालांकि 2-3 दिन में ही आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो एक कर सकते हो, क्योंकि फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा, और दुबई में, यूएई में, वो चाहे अबू धाबी हो, शारजा हो या दुबई हो, वहां पे वेदर थोड़ा सा सूदिंग रहेगा, थोड़ा सा सूदिंग रहेगा। 40-50 डिग्री वाली गर्मी नहीं रहेगी। आप आराम से, अगर अभी तो ब्रॉडकास्टर्स हालांकि प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको 50 ओवर फॉर्मेट पे ना करवा के T20 फॉर्मेट में करवाया जाए,
बट जो भी फॉर्मेट होता है वो वहां पे आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हो फरवरी के महीने में। अब तो बाढ़ भी आनी चालू हो गई दुबई में, वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है वहां पे। बट शाम को आप सैंड ड्यून्स देख सकते हो, फिर आप रात को कजन बुराक में जाके जो है वो बकलावा खा सकते हो। बिल्कुल, अगर गाड़ियों का शौक है तो मोटर सिटी जाके फिर आप गाड़ियां भी देख सकते हो, चला भी सकते हो, वहां पे रेस कोर्स भी है। काफी कुछ है। अभी अभी आई थिंक डिपेंड करेगा, क्योंकि 2026 में इंडिया फिर T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगी। वो प्रेशर भी रहेगा कि अगर आप 25 में नहीं जाते हो तो पाकिस्तान तो फिर 26 में आई डोंट थिंक दे विल कम। पाकिस्तान अगर बोलती है कि भाई इंडिया सेफ नहीं है, तो आईसीसी के पास एक रिबेटल रहता है कि भाई सारे देश की कंट्रीज आती है, कोई यहाँ पे टेरर थ्रेट नहीं है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता, सिक्योरिटी अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो पाकिस्तान के पास वो रिबेटल नहीं रहता कि आप 26 के टाइम पे आप बोल दो नहीं इंडिया सेफ नहीं है हमारे लिए, ये नहीं होगा, क्योंकि 23 में ऑलरेडी इंडिया इनको सक्सेसफुली होस्ट कर चुकी है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। अगर पाकिस्तान 26 में बोलती है नहीं उनकी टीम नहीं आई, हम भी नहीं जाएंगे, बोल देंगे सिक्योरिटी इशू है इंडिया में, ये नहीं होगा। तो अभी बॉल इज इन इंडिया कोर्ट। तो इंडिया जो चाहेगी, अगर वो बोलती है कि नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, उन्हें नुकसान नहीं करवाना, कंट्रोवर्सी नहीं करवानी, उन्हें बांग्लादेश हो, यूएई हो, जहां भी हो फरवरी के महीने में, वहां पे वो इंडिया के मैचेस डालने पड़ेंगे। चलिए, तो ये थी एक चर्चा कि भाई पाकिस्तान किस तरह के कदम उठाता है और हिंदुस्तान की तरफ से क्या चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के बाद हम ऐसे 3 लोग हैं जो पाकिस्तान में बिना बताए गए और वापस आ गए हैं। हम रावलपिंडी भी गए, हम इस्लामाबाद गए, और अभी तो यूएई भी घुमा दिया शुभायन ने, हमें यूएई भी घुमा दिया, यूएई और वेस्ट इंडीज भी हम घुमाए। और उन 12 मिराज विमानों के बाद हम 3 लोग थे जो पाकिस्तान को बिना बताए अंदर गए और वापस आ गए हैं। चलिए, हालांकि हमने कोई बमबारी नहीं किया और ना ही उससे कोई कौवे मरे हैं वहां पे। तो अभी फिलहाल थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी की पूरी चर्चा को। मैं जानता हूं कि हमें लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं और हमने कोशिश दोनों पक्षों को रखने की है। हिंदुस्तान किस तरह की बातों के साथ एग्री करता है और कौन सी बातें पाकिस्तान की के खिलाफ जा सकती हैं इस पूरी की पूरी चर्चा में। आई होप आपको चर्चा कंस्ट्रक्टिव लगी होगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इतना देख चुके हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और हमारा पॉडकास्ट लॉन्च हो रहा है तो उसको आप जरूर देखिएगा विद बोरिया मजूमदार, जिन्होंने किस्सा गोई शुरू की है, जिन्होंने किस्से सुनाने शुरू किए हैं। हमने शुरुआत की है विराट कोहली के साथ और हमारा जो दूसरा एपिसोड है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है रोहित शर्मा के साथ। तो बहुत मजेदार किस्से हैं, आपको बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।